छापे लगा देती थी ताकि उसके अंदर वो प्रवेश ना कर सके, इसलिए हम लोग बोले सुअर पाले। ये हमारा इतिहास है जिसको आप लोग कहते तुम्हारे पुरखों ने सुअर चाहा। सुअर अब समझ में आ गया ना, कोई पूछे तो उसका यही उत्तर है कि हमारे पुरखों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए आज सुअर तक चलाए। आज कुछ लोग उसी धर्म के देवी देवताओं को गालियां देते हैं, उस धर्म को छोड़ रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए, अगर हमारा धर्म बुरा होता तो हमारे जो महापुरुष हैं हमसे ज्यादा बलशाली थे, हमसे ज्यादा ज्ञानवान थे, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया होता। और जो पासी वंश है इसके मेन ईश्वर है शिव, जिनका ना आदि है ना अंत है, और न इस संसार में कुछ उनके आदि और अंत का कोई पता लगा पाएगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि रामचंद्र जब लंका पर चढ़ाई किए थे, अगर वो हुए होंगे तो उन्होंने भी शिव की स्थापना की, शिव की आराधना की, और उनके सैनिक भी हर हर महादेव का ही उद्घोष करके युद्ध करते थे। इसलिए पार्सियों को चाहिए कि इस हर हर महादेव का उद्घोष ही करें, क्योंकि वो उनके मेन देव हैं, उनके कुल देव हैं। ये हमारा लोगों का इतिहास है। अब देखो पार्सियों का आगे देखो क्या है। जब 1857 के आसपास युद्ध हुए, जब 1800 अंग्रेज यहाँ आ गए, तब भी माता उषा देवी पासी ने लखनऊ के सिकंदर बाग में 36 अंग्रेजों को गोली मार दी थी अपने पति का बदला लेने के लिए। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, उनके पति थे मक्का पासी, जिनसे जब वो जीत नहीं पाए, किसी का उनको हरा दिया तो तोप के मुंह में उनको बांध करके गोला मार दिया था। छेदा पासी को तोप के मुंह में बांध करके गोला मारा था अंग्रेजों ने। तो इन सारी चीजों का बदला लेने के लिए उषा देवी पासी ने मर्दाना वेश में जाकर के 36 अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया था। और जैसे कुछ लोग कहते थे, बहुत लोग अंधविश्वास में अपनी राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए कहते थे कि तुम लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, तुम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये सब मात्र अफवाह है। कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन वो जहां घटी है वहां घटी है, राजनेताओं ने उसको पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया। इसलिए अपना स्वाभिमान सम्मान जहां हो आप उसी कार्य को करिए, क्योंकि यही समय है। नहीं इसके पहले आप लोग जानते हो बहुत दूसरों का झंडा डंडा आप लोगों ने धोया है। यहाँ तक कि वो लोग अपना बैनर लगवाते हैं तो तुम्हारे महापुरुष की एक प्रतिमा नहीं उसमें रखते हैं। नहीं कोई ऐसा बता दे को बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, कहीं महाराजा लाखन पासी या बिजली पासी कहीं रखा। और एक बड़े मजे की बात यह आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो उसको सर्च करिएगा। मैं जो भी बात बताता हूँ उसके प्रमाण है, प्रमाण पे मैं बोलता हूँ। हवाई कान की सुनी हुई बात मैं नहीं बताता हूँ, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम से कोई चीज ढूंढ के बताता हूँ। जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो सब लोग आजाद हुए ना? कितने लोग इससे सहमत है? 1947 सब लोग आजाद हुए ना? देश आजाद हुआ, सब लोग आजाद हो गए ना? और 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो सबके लिए लागू हो गया ना? तो पासी समेत 200 जातियों पर ये जराइम पैसा क्यों लगा रहा? पासी समेत 200 जातियों पर जो 1871 में अंग्रेजों ने लगाया था, वो जराइम पेशा एक्ट क्यों लगा रहा? पासी, कोरी, लोधी जो मार्शल कौमें थी, जो लड़ने वाली कौमें थी, उन पर ये गुंडा एक्ट, जराइम पेशा एक्ट क्यों लगा रहा? क्या उस समय बड़े बड़े विद्वान रहे, बड़े बड़े महापुरुष सबका झंडा डंडा होते हैं, वो भी रहे, क्या उन लोगों ने कोई चर्चा नहीं की? जब सब आजाद होगा तो हम और हमारे 200 जातियां क्या मूर्ख थी? इनको क्यों इनके ऊपर जराइम पेशा एक्ट लगा रहा? कभी आप लोग उस महापुरुष को याद कर लीजिए जिसने जराइम पेशा एक्ट हटा करके हम लोगों को जिंदगी जीने लायक बनाई। अगर जराइम पेशा एक्ट लगा होता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। 10-20% वाली बात सोचते हो ना, ये किसी काम में किनारा है। जब तुम अपने लड़के पढ़ा न पातू, घर में लाठी रख न पातू, जाते जाते पहले दूसरे बताओ जाते तो तुम स्वाधीन रहो, नहीं रहो ना? तब बाबू मसूरियादीन पासी ने जो बनारस से 4 बार सामान्य सीट से सांसद हुए, उन्होंने कहा अगर पासी समेत 200 जातियों के ऊपर से अगर जराइम पेशा एक्ट नहीं हटाया जाएगा तो मैं इसी असेंबली में आत्मदाह कर लूंगा। उनके प्रयासों से 1953 के आसपास जराइम पेशा एक्ट इन जातियों पर से हटाया गया।
तो बताओ हम कैसे आजाद हो गए? कभी उसका झंडा डंडा ढोते हो जिसने तुम लोगों को जीने लायक जिंदगी दी। यहाँ तक कि पासी व्यक्ति जो है वो नाम ही नहीं जानते। और अब जैसे ना पढ़ने वाली जो बात होती है ये भी गलत है। मैं 20 ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दूंगा जो उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे पासी बिरादरी से थे। बापू मसूरियादीन पासी पढ़े लिखे थे, 4 बार एमएलए रहे। मक्का पासी पढ़े लिखे थे, 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मदारी पासी जिन्होंने पूरे अवध में एकाएक आंदोलन चलाया। एकाएक आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि उस समय यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की अंग्रेजी शासन था। उन्होंने अवध के किसानों पर 50% से ज्यादा लगान लगा दिया था। और जैसे मान लिया आपके पास 1 बीघा खेती हुए, 4 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, तुमका 4 कुंटल मनी 2.5 कुंटल सरकार के 1.5 कुंटल रखे पर तो आंख गिनते का भी थी। आप भी आप नेट में सर्च करिएगा कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा लगान कहाँ लगाया था, तो यही पता चलेगा कि अवध पर लगाया था। और कितना? 50% से ऊपर अधिक इन्हीं बातों से पीड़ित होकर के बापू मदारी दीन पासी ने एकाएक आंदोलन चलाया जो 1900